हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है, रिंग थ्योरी का। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 9 था उसमें हमने देखा था बेसिकली बुलियन रिंग क्या होता है एंड आपका रिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है एंड देन जीरो रिंग क्या होता है, ठीक है। तो इन स्पेशल रिंग का मैंने एनालिसिस किया था, ठीक है। तो एक ओवरव्यू दिया था आपको रिंग ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास क्या होता है, ठीक है। बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा बेसिकली इररिड्यूसिबल क्राइटेरिया ऑफ दिस पॉलिनोमियल का क्या होता है, ठीक है। तो तब मैं रिकॉल करूंगा सारी चीजें। तो यहाँ पे जस्ट हमने अभी बेसिक रिव्यू देखा है। तो हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइक उस लेक्चर नंबर 1 to 9 हमने बेसिकली एक ओवरव्यू लिया बेसिकली रिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था बेसिकली रिंग, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, देन उनका हमने डिस्कशन किया था। उनमें से कुछ को हमने इंटीग्रल प्रूफ किया है, इंटीग्रल डोमेन प्रूफ किया है एंड देन फील्ड की हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। और उनमें हम यूनिट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और वी कैन से निलपोटेंट एलिमेंट, आइडमपोटेंट एलिमेंट, उनका बिहेवियर देखा था। रिंग ऑफ फंक्शन में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था हमारा, लेक्चर था हमारा बेसिकली रिंग ऑफ फंक्शन में कैसे यूनिट एलिमेंट को देखते हैं, कैसे आइडमपोटेंट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं और कैसे निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट रिंग था बेसिकली जिसको हमने नाम दिया था रिंग ऑफ मैट्रिक्स, मैट्राइसिस, ओके। उसके हमने बेसिकली आइडमपोटेंट, निलपोटेंट एलिमेंट और उसमें यूनिट क्या क्या होती हैं वो सब कुछ हमने देख लिया है। देन फाइनल लास्ट लेक्चर नंबर 9 में हमने देख लिया था रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली उसमें अगर मुझे इसकी यूनिट बनानी है तो क्या क्या कंडीशन उसके ऊपर है, और वी कैन से अगर मुझे उसमें निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं तब पर मेरे पास क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट सेगमेंट में देखा था जिसका नाम हमने दिया था बेसिकली इंट्रोडक्शन टू रिंग थ्योरी, ठीक है। तो ये हमारा सेगमेंट 2 का बेसिकली फर्स्ट लेक्चर है, सेगमेंट 2 फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सबरिंग। सबरिंग क्या होता है उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड उसका कुछ हम बेसिक एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो फर्स्ट डेफिनेशन आएगा आपका व्हाट इज सब रिंग, ठीक है। तो सब रिंग इज नथिंग बट इटसेल्फ रिंग, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास रिंग है, लेट अस से आर प्लस डॉट, ठीक है। प्लस और डॉट सिर्फ नोटेशन है, अलग अलग सेट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, सिर्फ नोटेशन मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। बी एनी रिंग और एस कोई भी सबसेट आर का है, वी से एस इज कॉल्ड सब रिंग ऑफ आर इफ एस प्लस डॉट इटसेल्फ रिंग विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन, ओके। मतलब क्या है, एग्जांपल की बात करें, हमने रिंग देखा था बेसिकली सेट ऑफ रेशनल नंबर रिंग बनाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर आपका रिंग बनाता है। एंड यहाँ पे आप नोट करना सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है आपका रेशनल का सबसेट होता है और दोनों आपस में रिंग है। तो कैन आई से यहाँ से जो जेड प्लस है इज सब रिंग ऑफ रेशनल। एंड सिमिलरली वी कैन से सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सब रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड also we can say set of rational number is a subring of set of real number as well as set of complex number, ठीक है। तो ये हमारा जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वन स्टेप टेस्ट। जैसे हमने सब ग्रुप पढ़ा था, उसके बाद हमने सब ग्रुप पढ़ा था, देन उसका वन स्टेप टेस्ट देखा था। तो उसी के सिमिलर यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वन स्टेप टेस्ट है वो कैसे होता है। कोई भी सबसेट है आर का, आर कोई भी यहाँ पे रिंग है, ठीक है, कोई भी रिंग हो सकता है। इफ अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, फॉर इच ए एंड बी इनसाइड एट एस, ए माइनस बी इनसाइड एस, और वी कैन से ए डॉट बी इनसाइड एस, देन वी कैन से दिस एस प्लस डॉट इज अ सबरिंग ऑफ आर प्लस, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया रिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है। बेसिकली एक फंक्शन का सेट है, सॉर्ट ऑफ बेसिकली ये हमारा फंक्शन का सेट है जो कि आर टू आर डिफाइन है, राइट। एक सेट डिफाइन करा बेसिकली आई एल्फा, फॉर फिक्स एल्फा वी कैन डिफाइन आई एल्फा। और आई एल्फा में एलिमेंट कैसे हैं, वो सारे फंक्शन जो एल्फा पे वेनिश हो रहे हैं, ठीक है। चलिए मुझे वेरीफाई करना है आई एल्फा इसका सबरिंग है कि नहीं है, तो गो थ्रू वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट क्या बोलता है, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट आई एल्फा से पिक करूं, ठीक है जी, तो मुझे दिखाना पड़ेगा ये दो कंडीशन होल्ड हो रही है। तो एफ माइनस आई इंटू एल्फा, ठीक है। और इसके जो ऑपरेशन वो होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे
पॉइंट वाइज एडिशन मैंने डिफाइन कर दिया। ओके, पॉइंट वाइज एडिशन का मतलब क्या है, ऐसे तो ओपन होएगा, ठीक है। और एफ ऑफ एल्फा 0 है, एफ जी ऑफ एल्फा भी 0 है, क्योंकि एफ एंड जी आपके आई एल्फा से आ रहे हैं, तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फाइनली वी कैन से, यहां से मैं बोल सकता हूं दिस डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इनसाइड आई एल्फा। एंड सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन की बात करूं, एफ इंटू जी इंटू एल्फा, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन इसको ऐसे ओपन कर सकता हूं। अगेन एफ एल्फा जी एल्फा आपके आई एल्फा से आ रहे हैं, तो ये वैल्यू 0 लेंगे। तो 0 का मतलब क्या है, ये एफ माइनस जी और एफ डॉट जी भी इस आई एल्फा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए, तो ये इसके मेंबर होंगे। और मेंबर के होते ही हमने क्या बोल दिया है, एस जो हमारा आई एल्फा था वो हमारा क्या बन गया, सब रिंग बन गया इस रिंग ऑफ फंक्शन का, ठीक है। अब देखो एल्फा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। अब यहां से आप क्या डिफाइन कर सकते हो, रियल नंबर की कितनी चॉइस है आपके पास, अनकाउंटेबल नंबर। तो आप यहां से ये भी बोल सकते हो जो रिंग ऑफ फंक्शन है वो आपके पास कितनी सब रिंग रखता है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब रिंग, ठीक है। तो R हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब रिंग, ठीक है। चलिए देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक एग्जांपल में ले रहा हूं और उसी के बिहाफ पे मैं बोलता जाऊंगा क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, ठीक है। अनदर रिंग मैंने पिक करा बेसिकली पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये आपका रिंग बनाता है अंडर द सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन। बेसिकली फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर दो एलिमेंट आप पिक कर रहे हो तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए एक आई एक्स मैंने डिफाइन करा, बेसिकली पावर सेट ऑफ बेसिकली पी एक्स बोले तो पावर सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे कि ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो पावर सेट ऑफ एक्स, यानी कि इसमें एक्स के सबसेट आ रहे और एक्स कोई भी नेचुरल नंबर का सबसेट है, ठीक है। अब x आपका नेचुरल नंबर का सबसेट है, तो कहना है राइट आई एल्फा यहाँ से नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि ये एलिमेंट तो यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। अब मैं वन स्टेप टेस्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो वन स्टेप टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरी कंडीशन क्या आती, फॉर ईच ए बी इनसाइड एस, तो मुझे a माइनस बी एंड a इंटू बी एस में ले जाना पड़ेगा, देन वी आर डन। अब देखो s यहाँ पे कोई रेंडमली सबसेट था रिंग का, और a भी कोई भी इसके एलिमेंट थे, तो जैसा सेट लेंगे ऐसे ही उसकी शकल के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे डील किससे कर रहे हैं, सेट से, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होंगे, सेट्स होंगे बेसिकली, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मैंने दो सेट पिक करे ए बी जो कि पी एक्स से हैं, इट मीन्स वॉट, ये दोनों सबसेट ऑफ एक्स के, ठीक है। अब ये दोनों सबसेट है तो उनका इंटरसेक्शन भी सबसेट होगा। अब इंटरसेक्शन सबसेट होगा तो इंटरसेक्शन किसका मेंबर हो जाएगा, पी एक्स का मेंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी पी एक्स का मेंबर होने का मतलब क्या है, ये आपका आई एक्स में चला जाएगा। तो यानी कि जो सेकंड प्रॉपर्टी थी ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, यहाँ डॉट का मतलब आप सेकंड बाइनरी ऑपरेशन समझे, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, और ठीक है। चलिए अब फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मुझे दिखाना है, यानी कि एसिमेट्रिक डिफरेंस बी मस्ट बी इनसाइड दिस आई एक्स, और सिंपली आप देखो यूनियन ऑफ टू सबसेट, अगर ये दोनों x के सबसेट है तो यूनियन इनका सबसेट होगा x का ही, इंटरसेक्शन अभी देख लिया x का सबसेट है, तो अगर मैं इनके सेट माइनस करूंगा तो ये भी तो x का ही सबसेट बनेगा, x का सबसेट बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगेन ये आई एल्फा का मेंबर हो जाएगा, ठीक है। ये px में बिलोंग करेगा तो ये ix में जाएगा, इट मीन्स व्हाट, जो आई एक्स है वो आपको क्या हो गया, सब रिंग ऑफ आर, बेसिकली पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगेन आप वेरीफाई कर सकते हैं जो x है वो नेचुरल नंबर का सबसेट है, x है वो नेचुरल नंबर का सबसेट है, और नेचुरल नंबर के कितने सबसेट हमारे पास होते हैं, बेसिकली अनकाउंटेबल, राइट। तो अगेन वी कैन से दिस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब रिंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, बेसिकली ये जो जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है ये आपका बहुत ज्यादा काम आता है, बेसिकली काउंटर के लिए ये यूज किया जाता है, तो उसका भी मैं बेसिक एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने एक रिंग लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, डिफाइन करा, एक एस डिफाइन करा जो एम से जनरेट हो रहा है, एम कोई भी इंटीजर्स है, एम से जनरेट का मतलब ग्रुप थ्योरी में एनालिसिस कर करके आ चुके हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है,
इस सेट जनरेटिंग बाई m, इट मीन्स व्हाट, इसमें m इंटू ए टाइप के एलिमेंट होंगे और a आपका सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा। ओके चलिए, अब यहां से मैंने दो कोई भी रेंडमली एलिमेंट पिक कर लिए इस s से, तो x दिखने में कैसा होगा, x और y दिखने में इस टाइप के तो होंगे भाई, जैसा सेट उसके एलिमेंट भी उसी फॉर्म के होंगे, और जहां पे a और b आपके इंटीजर से आ रहे हैं। मैंने x माइनस वाई करा तो इसको मैं लिख सकता हूं m कॉमन आउट। अब a माइनस बी की तरफ ध्यान दीजिए, a माइनस बी क्या, a आपका इंटीजर है, b आपका इंटीजर है, तो a माइनस बी ऑब्वियसली इंटीजर होगा। ओके तो a माइनस बी को मैंने कुछ c पिक कर लिया। अब ये देखो इस फॉर्म का आ गया, इस फॉर्म का आते ही क्या मैं लिख सकता हूँ, ये अगेन इस s का मेंबर होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली जैसे मैंने इनका प्रोडक्ट करा तो ये एम ए इंटू एम बी आया, m यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है चलिए, क्योंकि सारे इंटीजर्स से आ रहे हैं और इंटीजर्स आपका रिंग है तो ये कॉमोटेटिव एसोसिएटिव सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो मैंने एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे लिख दिया। अब ए एम बी इंटीजर है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, ए एम का प्रोडक्ट करोगे तो कोई एक नंबर आएगा, फिर उसके साथ बी के साथ प्रोडक्ट करोगे तो अलग इंटीजर आ जाएगा, उसको मैंने इसको नाम दे दिया है ए डैश। तो अगेन ये किस फॉर्म का आ गया, यानी कि जैसे हमारे एस के एलिमेंट है तो ये अगेन आपका इस एस का मेंबर हो गया, यानी कि इस सेट का मेंबर हो गया जो एम से जनरेट हो रहा। अब इस इन दोनों कंडीशन से क्या मैं इंप्लाई कर सकता हूं, जो x माइनस वाई है, x डॉट वाई है, वो m में चले गए और बेसिकली s इज अ सब रिंग ऑफ z। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या एनालिसिस आया, अगर मुझे सेट ऑफ इंटीजर्स के सब रिंग पिक ढूंढने हैं तो वो क्या होते हैं, मैंने एक जनरल सेट लिया यहाँ पे, m से जनरेट हो रहा है, m कोई भी इंटीजर है, तो सारे सेट जो कि आपका 2z से जनरेट हो रहा है, 3z से जनरेट हो रहा है, ठीक है, -2z से जनरेट हो रहा है, ओके, जितने भी आप यहाँ पे ले लो क्योंकि चॉइस आपकी इंटीजर से आ रही है, ये सारे आपके क्या होने वाले हैं, सब रिंग होने वाले हैं इस रिंग ऑफ जो बेसिकली रिंग ऑफ इंटीजर्स आपके पास। ठीक है, अब एक बात देखिए, सेम एनालिसिस हमने ग्रुप थ्योरी में किया था, ये नथिंग बट आपका सब ग्रुप बनता है भाई, जो m से जनरेट हो रहा, ये आपके सब ग्रुप भी तो बनते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के। आपने क्या देखा था, आप जो इंटीजर्स के सब ग्रुप हैं वो m से जनरेट हो रहे, मतलब लाइक जो भी यहाँ सब रिंग आई है नथिंग बट इसके सब ग्रुप भी है। तो यहां से क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई वो मैं लिख रहा हूं, तो नंबर ऑफ सब रिंग इन जेड वो कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी, और इनफाइनाइट कौन से वाली होंगी, काउंटेबल, काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है जी, एंड यहां पे हमने एक चीज और देखी, एवरी सब ग्रुप ऑफ दिस इंटीजर सेट इज आल्सो ए सब रिंग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई ऐसा रिंग बताइए जिसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप और नंबर ऑफ सब रिंग इक्वल होते हैं, तो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, और यहाँ पे कौन कौन से सब ग्रुप और या सब रिंग बन रहे हैं, लाइक 2z 3z 4z -4z एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या है, सब रिंग है इस सेट ऑफ इंटीजर्स के। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल था, कुछ हमने स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भी देखे, एक एग्जाम्पल और पिक कर रहे हैं, बेसिकली सब रिंग ऑफ Zn। ठीक है, बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडलो n, ये आपको पता है रिंग बनता है अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन, तो r को मैंने ये पिक कर लिया। ठीक है, अगर m n को डिवाइड कर रहा है तो मैंने एक h डिफाइन कर लिया जो m से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब सेम एनालिसिस जैसे हमने सब ग्रुप के लिए किया था, जैसे मैंने इसके सब ग्रुप फाइंड आउट किए थे, तो वो सारे नंबर जो n को डिवाइड करते हैं और उससे जो भी जनरेट होगा सेट वो आपका सब ग्रुप बनेगा, ये एनालिसिस हम करके आ चुके हैं। अब मुझे प्रूव देखना है कि क्या ये सब रिंग भी बन रहे हैं, अब m से जनरेट करने का मतलब यही होगा, और यहाँ पे a आपका कहाँ से आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडलो n, बेसिकली Zn से आएगा, और Zn आपका एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, 0 1 2 n-1 इसमें एंट्रीज होती है। ठीक है, इससे बड़ी एंट्री जैसे लोगे उसको आप रिड्यूस कर सकते हो प्लस मॉडल n और मल्टीप्लीकेशन मॉडल n से, तो सारे एलिमेंट की रिपीटिशन हो जाएगी, तो उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0 to n-1 होंगे। ओके चलिए, अगेन मैंने एक्स वाई एच से पिक करा, तो एक्स वाई ऑब्वियसली इसकी फॉर्मेट के होंगे, लाइक एक्स कुछ एम ए टाइप का होगा और वाई कुछ एम बी टाइप का होगा, और ए और बी आपके जेड एन से आ रहे, तो अगेन एक्स माइनस वाई का डिफरेंस आप देख लीजिए, ये अगेन इस फॉर्मेट का आएगा, ए माइनस बी, ए आपका जेड एम से आ रहा है, बी आपका जेड एम से आ रहा है, तो डिफरेंट मस्ट भी जेड एम से आएगा, तो ये मेंबर कहाँ पे जाएगा, एच में, तो एक्स माइनस वाई मस्ट बिलोंग्स टू एच, एंड सिमिलरली आप दिखा सकते हैं इनका प्रोडक्ट भी एच में ही जाएगा। ठीक है,
तो जो मैंने सेट डिफाइन करा था बेसिकली जो M से जनरेट हो रहा वो क्या है, सब रिंग ऑफ दिस, एंड ऑल्सो ये नथिंग बट आपके क्या है, सब ग्रुप भी है जेड एन के, क्योंकि सब ग्रुप का एनालिसिस आपको है, ग्रुप थ्योरी का कोर्स आप पढ़ करके आए हैं। तो जेड एम के सब ग्रुप कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं जो एम से जनरेट होते हैं, बट एम की कंडीशन क्या होती है, एम मस्ट डिवाइड एन। ओके, वहां पे मैंने सब ग्रुप का एनालिसिस किया था ग्रुप थ्योरी के कोर्स में। तो फाइनली अगर आपको पूछा जाए, यहाँ पे हमने एक एनालिसिस और कर लिया कि एक रिंग और मुझे मिल गया जिसके सब रिंग और सब ग्रुप इक्वल होते हैं। तो फाइनली अब सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप इन जेड क्या थे आपके, टो एन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर ऑफ सब रिंग के रिगार्डिंग, तो नंबर ऑफ सब रिंग भी कितने होंगे, टो एन। लाइक नंबर ऑफ सब रिंग इन जेड 10 कितने होंगे, टाउ 10, और टो इसको 2 into 5 लिख लेना। देन टो का एनालिसिस आपको आता है, अगर नहीं आता है तो देन प्लेलिस्ट पड़ा है ग्रुप थ्योरी का, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सब रिंग आ गए जेड 10 में, 4 सब रिंग आ गए। ठीक है, चलिए, और वो कौन कौन से सब रिंग हो गए, अभी हमने क्या देखा है, जो भी m डिवाइड करेगा n को और इस m से जो जनरेट होगा वो आपके सब रिंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन डिवाइड करेगा आप चेक कर सकते हैं, 1 10 को डिवाइड करेगा, 2 10 को डिवाइड करेगा, 5 10 को डिवाइड करेगा, 10 10 को डिवाइड करेगा। तो बेसिकली 1 से जो जनरेट होगा, 2 से जो जनरेट होगा, 5 से जो जनरेट होगा, 10 से जो जनरेट होगा, ये चारों आपके क्या होंगे, सब रिंग होंगे इस जेड 10 के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टीज पे हम आ गए हैं, सब रिंग की प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं। अगर आपको दो सब रिंग दे रखा है लाइक S1 एंड S2, तो आप इंटरसेक्शन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो, आप यूनियन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग होता है वो आपका सब रिंग बनाता है। ठीक है, और वो कैसे बनाता है, सब रिंग की डेफिनेशन हमने देखी, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमारा एम क्या है, S1 इंटरसेक्शन S2 को सब रिंग दिखाना। तो मतलब वट एवर एलिमेंट आप यहाँ से जो भी एलिमेंट पिक करोगे इंटरसेक्शन से, तो इनका डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आपको इंटरसेक्शन में ही दिखाना है, ये आपका मेन टास्क है। ठीक है, चलिए, ये एलिमेंट लेके चला, तो इस चीज का मतलब क्या है, अगर A1 S1 इंटरसेक्शन S2 से आ रहा है तो ये दोनों में जाएगा, एंड सिमिलरली A2 इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है तो ये अलग अलग दोनों में का मेंबर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब A1 S से आ रहा, A2 S1 से आ रहा, और S1 is a subring, तो A minus A2 and A1 A2 must belongs to S1, and similarly A1 S2 से आ रहा, A2 S2 से आ रहा, और S2 is again subring, तो इनका डिफरेंस एंड प्रोडक्ट अगेन S2 में जाएगा। ठीक है, अब A1 माइनस A2 S1 से आ रहा है, और A माइनस A2 S2 से आ रहा है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट भी दोनों में कॉमन है तो इनके इंटरसेक्शन में जाएगा। और इस चीज का मतलब क्या है, यानी कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है इंटरसेक्शन मस्ट बी सब रिंग। ओके, और दिस इज ट्रू फॉर इनफाइनाइट कलेक्शन ऑल्सो। अगर आपको एक इंटरसेक्शन S1 S2 बेसिकली एक सब रिंग की आपको एक फैमिली दी गई है। ठीक है, एक फैमिली दी गई है, तो अगर आप उसके इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे सब रिंग बनाता है। ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं यूनियन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो। तो यूनियन आपका जरूरी नहीं है सब रिंग बनाएगा, हमारे पास काउंटर है। अभी देखो मैंने डिस्कस किया था, ये आपकी रिंग थी सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसके दो सब रिंग मैंने ले लिए हैं 2Z और 3Z। इनके यूनियन में बेसिकली क्या एलिमेंट आएंगे, जो 2 के मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे। अब देखो 2Z से आ रहा -3 आपका S1 यूनियन S2 से आ रहा, और नोट जेड, यहाँ पे आप S1 यूनियन S2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, 2B और -3 आपके इस S1 यूनियन S2 से आ रहे हैं। अच्छा, अब इनका डिफरेंस चेक करो, 2 माइनस 3 बोले तो 5 आ जाएगा, बट 5 यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 2 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, बट 5 तो यहाँ पे नहीं है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ही हमारी वन स्टेप टेस्ट की फेल हो गई। तो ये आपका क्या होगा, नॉट सब रिंग। तो लिख सकते हैं यूनियन ऑफ टू सब रिंग नीड नॉट बी सब रिंग, और ये सब रिंग तभी बनेगा इफ या तो S1 S2 में कंटेन कर रहा हूं और S2 S1 में कंटेन कर रहा हूं। सेम एनालिसिस जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप, बट इट इज सब ग्रुप अगर वो एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब और कुछ एनालिसिस करते हैं, रिंग और सब रिंग की यूनिटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
ये स्टेटमेंट क्या कहता है, कोई भी आपको रिंग दिया गया है बेसिकली R प्लस डॉट बी एनी रिंग एंड S प्लस डॉट बी एनी सब रिंग ऑफ R प्लस, देन अगर R कम्यूटेटिव रिंग है तो S कम्यूटेटिव रिंग होगा। इफ R इज अ रिंग विद यूनिटी देन S इज अ रिंग विद यूनिटी। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो कमेंट करना है। अब देखिए कम्यूटेटिव को मैं देखता हूँ, मैंने कोई भी दो एलिमेंट S से पिक करे एंड वी नो दैट इफ S इज अ सब रिंग ऑफ R, तो फर्स्ट कंडीशन वो सबसेट होना चाहिए। अब सबसेट है, S से एलिमेंट आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो R में तो होंगे ही होंगे। अब R में होने से क्या हुआ, R हमारे पास कम्यूटेटिव गिवन है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी फॉर ईच ए एंड बी। और ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, एस से हो रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, एस मस्ट बी कम्यूटेटिव। यानी कि अगर आपकी रिंग कम्यूटेटिव रिंग है तो उसकी जितनी भी सब रिंग आप बनाओगे वो सारी कम्यूटेटिव होंगी। बट अगर आपकी रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट है तो जरूरी नहीं है सब रिंग के पास भी यूनिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने देखो बताया अभी, रिंग ऑफ इंटीजर्स वेरी पॉपुलर है, काउंटर एग्जाम्पल के लिए काम आता है। Z प्लस है यूनिटी एलिमेंट और इसका यूनिटी एलिमेंट क्या है, 1। यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, इफ वी कैन फाइंड ए एलिमेंट इन R से E such that A into E equal to A, or we can say E into A, for each A belongs to R, then we say this E, और इसको हमने एक पर्टिकुलर नोटेशन दिया था बेसिकली 1, ये आपका यूनिटी एलिमेंट कहलाता है। बट ये 1 दिखने में अलग अलग हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट रिंग के लिए, वो हम एनालिसिस करके आ चुके हैं अगर आपने हमारा फर्स्ट सेगमेंट देखा होगा 1 to 9 लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे 1 आपका यूनिटी एलिमेंट है। अगर मैं इसका सब रिंग 2Z पिक कर लूँ तो आपको यहाँ पे यूनिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। दैट इज आप कोई भी ए मुझे दे दो, आप इस ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट नहीं फाइंड कर पाओगे सच दैट ये कंडीशन होल्ड हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 इंटू समथिंग वापस 2 कभी आएगा जब आप 1/2 पिक करोगे, बट 1/2 नॉट मेंबर ऑफ दिस बिकॉज 1/2 नॉट इंटीजर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये जो सब रिंग लिया आपने 2Z अंडर दी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। ओके, तो यानी कि आप ऐसा इंप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर आपकी रिंग के पास यूनिटी है तो आपकी क्या जरूरी नहीं है आपकी सब रिंग के पास भी यूनिटी होगी। ठीक है, वी हैव काउंटर। चलिए और कुछ एनालिसिस करते हैं, एक एग्जांपल में डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली आर आपके पास दिया है, ठीक है, और एस आपके पास दिया है, तो आपका टास्क क्या है, इनको आप बोथ एस एंड आर फॉर्म से रिंग, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये दोनों रिंग बनाते हैं। ठीक है, और एस सबसेट है आर का और दोनों ये रिंग बना रहे हैं, तो कहना इससे यहाँ से एस इज अ सब रिंग ऑफ आर, क्योंकि एस आर का सबसेट है और एस इज अ इटसेल्फ रिंग, तो ये आपका सब रिंग होगा इस आर का। ठीक है, अब ये एग्जांपल की खास बात क्या है, हमें पता है जो R प्लस डॉट है बेसिकली जो मैंने मैट्रिक्स का सेट लिया है, इसके ये रिंग विदाउट यूनिटी है, रिंग विदाउट यूनिटी, इसके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है आप वेरीफाई कर सकते हैं, मान लिया कि ये इसका यूनिटी एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन ये होगा। तो यहां से क्या क्या केस आ रहे हैं, AC इक्वल टू ए एंड AD इक्वल टू बी। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देन कंपेयर करोगे तो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आएगी। तो यहां से क्या आया, C इक्वल टू 1 आया, ठीक है, और D इक्वल टू B बाई A आया। बट एक बात बताओ, अगर मैं A को 0 पिक कर लूं क्योंकि A आपका R से आ रहा है, तो ये तो कंडीशन डिस्कार्ड हो जाएगी, आपके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा अगर मैं A इक्वल टू 0 पिक कर लूं, क्योंकि डेफिनेशन कहती है हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए सच दैट A इंटू E इक्वल टू A, बट एक एलिमेंट के लिए तो ये कंडीशन फेल हो रही है। इट मीन्स व्हाट, इस रिंग के पास कोई भी यूनिटी एलिमेंट नहीं है। बट नोट दैट अगर मैं एक रेंडमली एलिमेंट ले रहा हूं उसका बेसिकली, और यू कैन से आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहा हूं आपकी S से A000 और उसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वापस यही आ रहा है, और ये इसका क्या है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके आपके पास ये आया, तो बेसिकली मेरे पास यूनिटी एलिमेंट 1 क्या मिल गया, बेसिकली 1 इक्वल टू 1 इज ओनली फॉर नोटेशन। तो यूनिटी एलिमेंट क्या है आपकी सब रिंग का, ये है।
तो देखो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन आया, ए रिंग विदाउट यूनिटी कैन हैव सब रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा मतलब फैक्ट मिल गया है कि सब रिंग में देखो, ऐसा सब रिंग और रिंग के केस में ऐसा जरूरी नहीं है, अगर रिंग के पास यूनिटी होगा आपकी सब रिंग के पास हो, अगर सब रिंग के पास यूनिटी होगा आपका रिंग रिंग के पास हो। तो देखो दूसरा एग्जांपल मैंने दे दिया, सब रिंग के पास तो यूनिटी एलिमेंट है बट आर के पास नहीं है, रिंग के पास नहीं है। ठीक है, अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन ये बनता है, दोनों के कन्वर्स हमने देख लिए हैं, थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या अगर दोनों के पास सब रिंग रिंग के आपकी रिंग के पास और उसकी सब रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट है, क्या जरूरी वो सेम होंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए पहले एग्जांपल डिस्कस करता हूं अगेन। बेसिकली रिंग मैंने ये लिया, मैट्रिक्स का सेट मैंने लिया है 2x2 और एक सब रिंग बनाया है ए। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं एज सबसेट ऑफ आर है और दोनों आपस में रिंग बना रहे हैं, दोनों आपस में रिंग बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करके आ चुके हैं और इस पे तो कंप्लीट एनालिसिस किया था कैसे रिंग बनेगा, बेसिकली रिंग ऑफ मैट्राइसिस, एंड ये नथिंग बट आपका फील्ड बनाता है। ठीक है, अब रिंग तो बनेगा ही, तो इट मींस व्हाट, एस इज अ इटसेल्फ रिंग और सबसेट है इस आर का, तो एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, व्हाट इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ दिस आर? 1001। जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आपका यूनिटी एलिमेंट ये होगा, अब वेरीफाई कर सकते हैं इसका एलिमेंट क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, 1001 वापिस आपको क्या मिलने वाला है, ए बी सी डी। इट मीन्स वॉट, यहाँ पे वन नथिंग बट क्या है आपका, ये इस रिंग का यूनिटी एलिमेंट ये है। ओके, मैंने सब रिंग का एक ऑर्बिटरी एलिमेंट पिक करा और इसकी मल्टीप्लाई में इससे कर रहा हूँ। देखो मैं ये डिस्कस करके आ चुका हूँ ऑलरेडी, इसका रिंग जो उनकी यूनिटी एलिमेंट है। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो मुझे वापस ये मिल गया, तो यानी कि 1 इक्वल टू दिस इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आया, दो रिंग के पास भी यूनिटी एलिमेंट है, सब रिंग के पास भी यूनिटी एलिमेंट है, बट जरूरी नहीं है वो सेम हो। बात समझ रहे हो? तो कह सकते हैं यूनिटी एलिमेंट ऑफ सब रिंग एंड रिंग नीड नॉट बी सेम। तो ऐसी क्या कंडीशन इंपोज करें कि यूनिटी एलिमेंट सब रिंग का और रिंग का, ठीक है, और वी कैन से बेसिकली ऐसी क्या कंडीशन लगाएं, बेसिकली उसके सबसेट और उसके पेरेंट सेट की जो यूनिटी एलिमेंट है वो आपकी सेम आ जाए। इज देयर एनी कंडीशन? तो आंसर इज यस। तो नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास, देखो सब रिंग में ऐसा ट्रू, सब रिंग और रिंग के लिए ऐसा ट्रू नहीं है। ठीक है, मतलब उसकी हम यूनिटी पे कमेंट कर दे कि वो सेम होंगी, अगर आर के पास है तो एस के पास भी होगा, अगर एस के पास है तो आर के पास भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर इस पे यहाँ पे कंडीशन लगाए, रिंग को आप रिप्लेस कर दो फील्ड से और सब रिंग को आप रिप्लेस कर दो उसके सब फील्ड से, then we say unity element of subfield and field is always same. ठीक है, what do you mean by subfield? We say f dash plus dot is a subfield of f plus dot if f dash must be subset of f and f dash plus dot is a itself field. ठीक है, जनरल डेफिनेशन भाई, ये सबफील्ड इज नथिंग बट itself field, राइट? ये आपकी डेफिनेशन। अब देखो अगर ये आपके फील्ड और सब फील्ड पिक करें तो उनका यूनिटी एलिमेंट सेम क्यों होता है? अगर आपके पास f इज अ फील्ड है, f फील्ड पिक करा, तो बाय डेफिनेशन f अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ये आपका अबेलियन ग्रुप बनाता है, एंड f स्टार अंडर द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन ये आपका ग्रुप बनाता है बाय डेफिनेशन। और वी कैन से एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f हैज एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सारी कंडीशन हम देख के आए थे। अच्छा, अगर मैं इस एफ डैश की बात करूं तो कहना राइट यहां से एफ डैश स्टार यानी कि एफ डैश में से जीरो एलिमेंट में निकाल रहा हूं इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस एफ स्टार, तो ये सब ग्रुप होगा। ठीक है, एंड हमने देखा था जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी ग्रुप का और सब ग्रुप का वो क्या होता है, सेम होता है। ये एनालिसिस ग्रुप थ्योरी में करके आए हैं और यूनिक होता है। ओके, तो
यहां से क्या एनालिसिस मिला, वी नो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप मस्ट बी सेम। तो मतलब क्या हुआ, अंडर द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन एफ स्टार ग्रुप बना रहा है और एफ डैश स्टार इज अ सब ग्रुप ऑफ एफ स्टार। तो इनके जो यूनिटी एलिमेंट होंगे वही तो इनके आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप मस्ट बी सेम। दैट्स व्हाई यूनिटी एलिमेंट ऑफ सब फील्ड एंड फील्ड इज ऑलवेज सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, एक क्वेश्चन आपके सामने है। बेसिकली हमने आर पिक करा M2R, ठीक है, एक 2x2 का मैट्रिक्स सेट है आर, रिंग बनाता है, बेसिकली रिंग को मैट्राइसिस है। देन इनमें से कौन सा सब रिंग बनेगा आर का, ठीक है। S1 सब रिंग बनेगा, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है, जस्ट यूज दी वन स्टेप टेस्ट, और इन्हें मैं डिस्कस भी करके आया हूं जस्ट अभी। ओके, S2 भी सब रिंग बनेगा, ठीक है, ठीक है। S5 भी सब रिंग बनेगा। देखो वन स्टेप टेस्ट अप्लाई करना है, यानी कि इनके जैसे एलिमेंट पिक करने हैं दो, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट इसी का मेंबर होना चाहिए, देन वी आर डन। S6 भी सब रिंग बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, वो उन्हीं को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप इनको वेरीफाई करोगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है, जस्ट यूज द डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन का मतलब आपको इनके दो रैंडमली एलिमेंट पिक करने हैं, यानी कि इनकी शकल के जैसे, आपको इनका डिफरेंस उसमें लेके जाना है एंड उनका प्रोडक्ट उसमें लेके जाना है, देन वी आर डन। ओके, सी और डी को मैं यानी कि S3 और S4 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एक एलिमेंट ए पिक करा मैंने, S4 का एलिमेंट है, बी भी S4 का एलिमेंट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ए बी सी और 0 उसी के फॉर्मेट के दो एलिमेंट लिए, इनका प्रोडक्ट क्या आया 4 2 बट ये S4 का मेंबर नहीं है, क्योंकि ये एंट्री S4 के एलिमेंट में फिक्स है 0, बट यहाँ पे 2 आ गया, तो इट मीन्स व्हाट, S4 इज नॉट सब रिंग, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर रहा है। अच्छा, अब दोनों एलिमेंट जो सेम एलिमेंट अगर मैं लूं, ए और बी आपके S3 के भी एलिमेंट है, S3 के एलिमेंट की कंडीशन क्या है भाई जरा देखो, ठीक है। अगर ए ये एलिमेंट आपका बी है, देखिए अगर ए आपके पास है, यहाँ पे डायगोनल में ए प्लस बी है, तो उसके ऑपोजिट डायगोनल में उनका सम एलिमेंट है। चलो यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया 1 0, तो ऑपोजिट में इनका सम 1 + 0 1 1 + 0 1, राइट। 2 + 2 और 0 2 + 0 2 2 + 0 2, तो दोनों आपके S3 के एलिमेंट है, बट प्रोडक्ट मैंने करा इनका, तो ये आया 4 2 2 2, अगेन ये S3 का मेंबर नहीं है, क्यों, आपके एलिमेंट क्या है 4 + 2, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो ऑपोजिट डायगोनल में क्या आना चाहिए था, a + b बोले तो 6 6 आना चाहिए था, बट यहाँ पे आपका 2 2 आ रहा है, 4 + 2 नॉट इक्वल टू 2। ओके, दैट्स व्हाई S3 इज अगेन नॉट सब रिंग। ओके, बट यू कैन वेरीफाई S1 S2 S5 एंड S6 ऑल आर सब रिंग, ठीक है। हिंट आपका वन स्टेप टेस्ट यूज करना है। तो यहाँ पे जो सब रिंग बना S3 नहीं है, S4 नहीं है, बाकी चारों आपके सब रिंग बनेंगे, ठीक है जी। चलो अब ऐसा मैंने क्यों किया, उस पे भी आते हैं। वी नो दैट अगर दो सब रिंग आपके पास दिए हैं तो उनका सम कैसे डिफाइन होगा, लाइक दिस, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या जो आपका सम है वो सब रिंग बनेगा। देखो मैंने ये दो सब रिंग पिक करा, दोनों आपके सब रिंग है, आर को अगेन मैं M2R ले रहा हूं, ठीक है, दोनों सब रिंग है, इनका सम मैंने डिफाइन करा, तो सम क्या आएगा ए बी सी इनसाइड आर, इनको ऐड ऑन करना है, जस्ट सिंपल डेफिनेशन सम की। बट अभी हम देख के आए ये आपका सब रिंग नहीं है, यानी कि सम ऑफ टू सब रिंग नीड नॉट बी सब रिंग ऑफ रिंग, ठीक है। अगेन माय क्वेश्चन इज देयर एनी कंडीशन टू मेक द सम ऑफ टू सब रिंग इज ऑलवेज मेक ए सब रिंग, ओके, तो इसका आंसर है यस, ठीक है। तो ऐसी क्या कंडीशन में यहाँ पे लगाऊं कि जो मेरा सम ऑफ टू सब रिंग है वो ऑलवेज सब रिंग बन जाए, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट है, अगर S1 और S2 या दोनों S1 S2 आपके आइडियल हो जाएं R के, ठीक है, R क्या है आपका कोई रिंग है,
नॉट रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रिंग है, देन वी कैन ऑलवेज से S1 प्लस S2 इज ऑलवेज सब रिंग ऑफ R। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन के साथ आप इस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ सकते हो, वाई वी नीड आइडियल, ठीक है, आइडियल को क्यों पढ़े, ठीक है, और भी कंडीशंस हैं जिनके लिए आइडियल की रिक्वायरमेंट है, बट मैंने एक ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कि आइडियल की नीड क्यों है, ठीक है। तो आइडियल, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज आइडियल, एंड सेम एनालिसिस, उसका बेसिक एनालिसिस करेंगे, उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, देन आइडियल्स के हम टाइप्स पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट वहां से स्टार्ट हो जाता है, जिनका नाम है मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही कर दें। तो ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस था, बेसिकली बेसिक एनालिसिस था सबरिंग का। आगे आगे जैसे कंटिन्यू करेंगे आपकी सबरिंग यही कॉन्सेप्ट आगे आगे रिकॉल होते रहेंगे, एंड इनमें एक एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टीज आती जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे आइडियल, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी का कोई डाउट रहता है एंड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने डाउट, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, ओके, बाय बाय, टेक केयर।